रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। सुधे श्रोता वृंद, आप सबके हृदय में स्थित उस परम प्रभु परमात्मा को तते पूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करते हुए हम आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि यह सर्वज्ञात है कि हमारे धर्मधेनु के सनातन वाहिनी पर आप बहुत अधिक आकर्षित हुए हैं। आपकी अनेक जिज्ञासाओं का हमने समाधान प्रस्तुत किया है। आशा है आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे आमुख पटल फेसबुक पर भी आप आकर के हमें अपने प्रश्नों से अवगत करा सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं से आप हमें अवगत करा सकते हैं। यथासाध्य हम आपका समाधान प्रस्तुत करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप संस्कृत शास्त्रों का के विषयों को यदि आप अपनी मातृभाषा में अथवा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में पाना चाहते हो तो आप हमारे विवरण पटल पर दिए हुए संपर्कों पर संपर्क कर सकते हैं, अर्थात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के आप हमें मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दिए हुए संपर्क संख्याओं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कामना है, इच्छा है कि अमुक विद्वान जो वाराणसी में रहता है अथवा प्रयागराज में रहते हैं, तो वहां जाकर के हम अपने तकनीकी दल के सदस्यों के साथ उस विद्वान का दृश्यांकन, छायांकन, ध्वन्यांकन अर्थात ऑडियो वीडियो विजुअल्स लेकर के आपको दे सकते हैं, अर्थात अपने इस पटल पर प्रसारित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप समर्थवान हैं तो आप हमें आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैट बॉक्स में पत्राचार की जो मंजूषा है उसमें दिए हुए संपर्कों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वाहिनी को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि संभव हो तो आप हमारे पटल पर आकर के, फेसबुक पृष्ठ पर आकर के, आमुख पटल पर आकर के हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा समर्थन कर सकते हैं। बंधुओं, अब हम अपने मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण पर चलते हैं। अब तक हम लोगों ने 21 श्लोकों का पारायण किया है। पारायण किया है इस अर्थों में कि हमने 21 श्लोकों का संस्कृत पूर्णतः साधु सम्यक उच्चारण भी किया है। आशा है आप लोगों ने बड़ा ही अनुसरण किया होगा, बड़ा ही उत्तम लगा होगा। यह हमारी हार्दिक इच्छा भी है कि आप इसका शुद्ध और स्पष्टतम उच्चारण करें और यथासंभव उसका हिंदी व्याख्यान भी हम लोगों ने किया है। आशा है कि आपकी संतुष्टि हुई होगी। अब हम 22वें श्लोक से आगे चलते हैं। 22वां श्लोक कहता है, अथ भौमासिनी भौम अश्विनी इत्यादिकान सिद्धियोगान कार्य विशेष निंदितान अनुष्टुभेन आह। भौमाश्विनी इत्यादि कुछ नक्षत्र विशेष हैं जो उन वारों में और नक्षत्रों के योग वसात अशुभ हो जाते हैं, उनके बारे में आचार्य कह रहे हैं। तो पहले हम संस्कृत के श्लोक को बोलते हैं, पुनः उसके हिंदी व्याख्यान को कहते हैं।
गृह प्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमं भौमाश्विनीं सनौ ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवर्जये। गृह प्रवेश में, यात्रा में और विवाह में क्रमशः तीन चीजें हैं और तीन क्रमशः योग हैं, अर्थात वार और नक्षत्रों के योग हैं। आचार्य का कहने का भाव यह है, इनको जो है इन कार्यों में यथासंभव वर्जित करना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए मंगलवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र का संयोग हो जाए, यात्रा करने जा रहे हो शनिवार हो तो उस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो जाए, विवाह के लिए वैवाहिक इत्यादि कार्य करने जा रहे हैं तो गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र का संयोग हो जाए, तो यथासंभव यह वर्जित करना चाहिए, करना ही करना चाहिए। लेकिन यदि आवश्यकता वसात अन्य शुभ दिन यदि नहीं मिल रहा हो, तो अत्यावश्यक कार्य हो, तो मंगल अश्विनी इत्यादि जो निषिद्ध काल कहा गया है उसमें अन्य शुभ कार्य अर्थात गृह प्रवेश से इतर शुभ कार्य किया जा सकता है। गुरु और पुष्य नक्षत्र के युति से विवाह इत्यादि इतर शुभ कार्यों को किया जा सकता है। यह तो माना ही गया है, गुरुवार जो है विवाहादि कृत्यों में बड़ा ही शुभ है, किंतु जैसे घी और मधु का योग, मधु सर्षिप, मधु कहते हैं मधु को, जो हम जानते हैं शहद, सर्पी कहते हैं घृत को, इन दोनों का योग मधु घृत योग जो है विष उत्पादक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वायु, प्रचंड वायु जो है, अग्नि दाह हो रहा हो, कहीं आग लगी हुई हो तो वहां वायु बहने लगे तो उसको और प्रचंड कर देता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु पुष्य का योग विवाहादि शुभ कृत्यों में अशुभ कहा गया है। इसलिए विवाह वैवाहिक कार्यों से इतर कार्यों में तो हम ले सकते हैं आचार्य के इस वचन के अनुसार। अब इसके पश्चात आनंदादि योगों को आचार्य कह रहे हैं। विष्कुंभादि योग एक भिन्न है, एतद भिन्न एक आनंदादि योग है। पंचांग के 5 अंगों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, यह जो 5 हैं, इनसे यह इतर एक आनंदादि योग है। यह अपने नाम के अनुसार ही शुभ और अशुभ को देते हैं। इसके लिए आचार्य कह रहे हैं, अथ आनंदादीन अष्टाविंशति योगान, अर्थात आनंदादि नामक 28 जो योग विशेष हैं उनको शालिनी छंद में और उपजाति छंद में आचार्य इनको कह रहे हैं। आगे आचार्य कह रहे हैं, आनंदाख्य कालदंडश्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वांक्षकेतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकम मुद्गरश्च छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्बौ उत्पात मृत्यु किलकाण सिद्धि शुभो मृताख्यो मुसलो गदश्च मातंग रक्षश्चरसु स्थिराख्य प्रवर्धमानाः फलदाः स्वनामना। पहला वाला तो शालिनी में है, दूसरा जो है उपजाति में, इसलिए कुछ हम लोगों को रस भेद की प्रतीति होती है। तो यह जो आचार्य कह रहे हैं आनंदादि योग, यह जो है विष्कुंभादि योगों से भिन्न योग है। इसका पहले 28 का नाम हम, जैसा कि ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है, उसको सुन लेते हैं, पुनः इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें जो है आनंद है, यह नाम से ही आनंद को बढ़ाने वाला है, इसलिए यह शुभ है। आनंद के बाद से जो मान लीजिए अशुभ है, मुसल है, गद है, मातंग, रक्ष है, यह सब जो है, मुसल है, गद है, रक्ष है, यह सब जो है नामना ही अशुभ है, इसलिए ये अशुभ माने जाते हैं। ये कुल 28 हैं। तो क्रमशः आनंद, दूसरे का नाम है कालदंड, तीसरे का नाम है धूम्र, चौथे का नाम है धाता, पांचवें का नाम है सौम्य,
इसी प्रकार से छठे का नाम है ध्वांश, सातवें का नाम है केतु, आठवें का नाम है श्रीवत्स, नौवें का नाम है वज्र, दसवें का नाम है मुद्गर, 11वें का नाम है छत्र, 12वें का नाम है मित्र, 13वें का नाम है मानस, 14वें का नाम है पद्म, 15वें का नाम है लुम्ब, 16वें का नाम है उत्पात, 17वें का मृत्यु, 18वें का काण, 19वें का सिद्धि, 20वें का शुभ, 21वें का अमृत, 22वें का मुशल, मुशल एक अस्त्र विशेष है, 23वें का नाम है गद, 24वें का नाम है मातंग, 25वें का नाम है रक्ष, 26वें का नाम है चर, 27वें का नाम है सुस्थिर, इसी प्रकार से 28वें का नाम है प्रवर्धमान। यह जो है 2800 हो गए। अब इन 2800 में से दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 22वां, 23वां और 25वां, ये 13 जो हैं अशुभ हैं। और इसके अतिरिक्त जो बचे 28 में से 13 निकाल दीजिएगा तो 15 बचे, ये 15 जो है शुभ माने गए हैं। जैसे आनंद, अंत में जो आता है प्रवर्धमान, ये सब जो है शुभ है। इसी प्रकार से अर्थात नाम के अनुसार ये फल को देते हैं। इस प्रकार से 23वां और 24वें श्लोक की पूर्ति होती है। अब आचार्य जो है इन आनंदादि योगों के लाने की एक विधि विशेष बता रहे हैं, उसको देखते हैं। इसका शीर्षक है अथ एते योगाः कथम ज्ञेया इति अनुष्टुभेन आह। आचार्य जो है इनको अनुष्टुप छंद में कहते हैं। दास्रादर के मृगादिंदौ सार्पाद भौमे कराद बुधे मैत्राद गुरो भृगु वैश्वात गण्या मंदे चवारुणात। अर्थात रविवार का दिन हो तो उस दिन अश्विनी से गणना करना चाहिए, चंद्रवार का दिन हो तो उस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र से गणना करना चाहिए, मंगलवार का दिन हो तो उस दिन आश्लेषा से गणना करना चाहिए, बुधवार हो तो उस दिन हस्त नक्षत्र से गणना करना चाहिए, गुरुवार का दिन हो तो उस दिन अनुराधा नक्षत्र से गणना करना चाहिए, शुक्रवार का दिन हो तो उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गणना करना चाहिए, और शनिवार का दिन हो तो उस दिन शतभिषा नक्षत्र से गणना करना चाहिए। अब यहाँ गणना में 27 नक्षत्र साधारण रूप से व्यवहृत होते हैं, लेकिन यहाँ हमको अभिजित सहित गणना करनी है, इसलिए यहाँ गणना जो है साभिजित होगी। अब यहाँ रविवार का दिन हो और उस दिन हमें जानना हो कि आज आनंद आदि योगों में कौन सा योग है, तो इष्ट दिन के नक्षत्र तक गणना करना है, और जितने गणना करने के बाद जितनी संख्या आए उतनी संख्या को ले लीजिए, और आनंद आदि योगों में से उतने क्रम के कह दीजिए कि आज एक क्रम एक आया है तो कह देंगे आज अमुक योग है आनंद आदि योगों में। जैसे मान लीजिए रविवार है और उस दिन भरणी नक्षत्र है, ये दोनों पहले हमने पंचांग में देख लिया। अब किसी ने पूछा कि आज आनंद आदि योगों में से कौन योग है, तो श्लोक में कहा गया है दास्रादर के अर्क यानी रविवार के दिन 10 अर्थात अश्विनी नक्षत्र से गणना करनी चाहिए। तो रविवार के दिन हमें आनंदादि योग जानना है, तो उस दिन हमने गणना प्रारंभ किया अश्विनी से,
और आज का चंद्र नक्षत्र है भरणी अथवा कृत्तिका, जो भी मान लीजिए। आज हमने गणना के लिए, उदाहरण के लिए भरणी मान लिया है, तो रविवार के दिन अश्विनी से गणना करना है, तो अश्विनी भरणी, भरणी उस दिन द्वितीय नक्षत्र हुआ। और आनंदादि योगों में आनंदाख्य, यह जब हम श्लोकोक्त प्रकार से जब गणना करेंगे, देखेंगे, तो दूसरा जो आता है आनंदाख्य कालदंडश्च, तो दूसरा आया कालदंड। अर्थात यदि जिस दिन रविवार नक्षत्र हो उस दिन जो है भरणी नक्षत्र का संयोग हो रहा हो, तो इन 28 योगों में से उस दिन कालदंड नामक योग होगा। अब प्रश्न हुआ कालदंड रहेगा कब तक? तो जब तक अश्विनी रहेगा अथवा जब तक रविवार रहेगा तब तक ये दोनों, इन दोनों की युगपत दोनों एक साथ जब तक रहेंगे तब तक यह स्थिति रहेगी। कर्म देना होगा। मान लीजिए 12 बजे तक रहा यह भरणी, भरणी नक्षत्र का योग होता है, तो यह आनंद के बाद जो है कालदंड जो है 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद से स्वतः अन्य की प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थात अग्रिम की प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से, अर्थात इसी प्रकार से गणना करके हम जान सकते हैं। तो भरणी के बाद कृतिका है, तो आनंदाख्य कालदंडश्च धूम्रो, 12 बजे के बाद से धूम्र नामक आनंदादि योग की प्रवृत्ति होगी। अब इतना हो गया, अर्थात आनंदादि 28 योगों का नाम हमने जान लिया, आनंदादि योगों का समय जान लिया कि यह इस दिन तक इतने बजे तक रहेंगे, यह भी हमने जान लिया। अब यह जानने के बाद प्रश्न ये हुआ कि कोई अत्यावश्यक कार्य हो जाए, कोई अशुभ, इन आनंदादि 28 योगों में से कोई अशुभ योग आ जाए और उस दिन हमें अत्यावश्यक कार्य करना है, तो उसका परिहार क्या है? परिहार अर्थात उपचार। उपचार यानी कौन सी दवा लेकर के हम उस कार्य को प्रारंभ करें। तो यहाँ ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ औषधियां हैं। तो यहाँ क्या औषधि है इस अर्थ में? तो आचार्य इसका शीर्षक देते हैं, आचार्य आनंदादि योगेषु दुष्ट योगा तेषां कियतां सति आवश्यके सति परिहार। कितने अंशों को छोड़ दें तो उसके पश्चात हम कार्य का आरंभ करें। अर्थात 60 घटी का यदि हम मान लेते हैं आनंदादि कोई योग है, यहाँ जो है 60 का हमने एक यूनिट मान करके, एक इकाई मान करके आचार्य ने कार्य किया है। यदि नक्षत्र 60 से अधिक जाता है तो उसी अनुपात में घटी जो है बढ़ जाएगी, और 60 से कम होता है अर्थात नक्षत्र का मान, तो उसी के अनुपात में घट जाएगा। यह जो है उपपत्ति है। आचार्य कहते हैं, ये शालिनी छंद में है, ध्वांक्षे वज्रे मुद्गरे चेषु नाड्यो वर्ज्याः वेदाः पद्मलुम्बे गदे स्वाहा धूम्रे काणे मौसले भूर्द्वयम् द्वे रक्षो मृत्युत्पात कालाश्च सर्वे। इसमें भी आचार्य अंततः कह देते हैं, रक्ष में, मृत्यु में, उत्पात में और काल में सब का सब जो है वर्जित करना चाहिए। उसमें यह नहीं देखना है कि इसकी 1-2 घटी से वर्जित कर देने से काम चलेगा। यह आचार्य का सुस्पष्ट मत है। अर्थात अत्यावश्यक कार्यों में इन योगों की वर्ज्य घटिका का ज्ञान कराते हैं आचार्य। ध्वांक्ष, वज्र और मुद्गर योग में अत्यावश्यक कार्य में ही, सदा साधारण कार्यों में भी हम ले लें ऐसा नहीं है, अत्यावश्यक कार्य हो, अत्यावश्यक शुभ कार्य हो, उस स्थिति में, अन्यथा इनका तो वर्जन करना ही करना चाहिए। आदि की 5 घटी, ध्वांक्ष, वज्र और मुद्गर योग की आदि की 5 घटी, अर्थात 60 घटी का यदि एक नक्षत्र मान ले,
तब, और यदि मान लीजिए उससे बढ़ गया तो यह भी 5 घटी से कुछ बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। पद्म तथा लुम्ब में आदि की 4 घटी, गद नामक योग में की स्थिति में आदि की 7 घटी, धूम्र में आदि की 1 घटी, मुसल एवं काण नामक योग की स्थिति में उसके आदि की 2 घटी त्याग देनी चाहिए। किंतु राक्षस, मृत्यु, उत्पात, काल योगों में सबका वर्जन कहा गया है। यह आचार्य का सुस्पष्ट। अगला श्लोक है, सूर्य भात वेद गोतर का दिग्विस्वनख सम्मिते चंद्रर्क्षे रवियोगा स्यु दोष संघ विनाशका। यह जो है रवि योग, सारे के सारे सुयोगों में यह जो है बड़ा ही उत्तम माना गया है। सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गणना करना है, अर्थात आपके पंचांग में सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से हमें चंद्रमा के नक्षत्र तक की गणना करनी है। इस अवस्था में गणना करने के पश्चात यदि सूर्य से चंद्रमा का नक्षत्र 4, 6, 9, 10, 13 और 20वां पड़े तो उस दिन रवियोग नामक योग होता है। अर्थात वह चंद्र नक्षत्र जब तक रहेगा तब तक जो है यह रवियोग रहेगा। और इसके बारे में कहा है, दोष संघ विनाशका, अर्थात दोषों के संघों का विनाशक होता है। अर्थात जितने भी बड़े बड़े दुर्योग हों उन सारे के सारे दुर्योगों को यह जो है समन कर देगा। ऐसा जो है आचार्य का सुस्पष्ट। पश्चात आचार्य आगे कहते हैं, सूर्यादिवारेषु नक्षत्र विशेषे सिद्धि योगान, बड़ा ही अच्छा योग है वह। सूर्योर्कमूलोत्तर पुष्यदाश्रम चंद्रे श्रुते ब्रह्म ससिज्य मैत्रम भौमे अश्वि अहि अहिर्बुध्न्य कृशानुसार्पे ज्ञे ब्रह्म मैत्रार्क कृशानुचांद्रम जीवेंत मैत्र अश्वि अदिति इज्यधिष्णम शुक्र अंत्य मैत्र अश्वि अदिति स्रवोभम सनौ श्रुते ब्रह्म समीर भानी सर्वार्थ सिद्ध्यै कथितानि पूर्वैः। यह जो है पूर्वाचार्यों ने इस योग को सर्वार्थ सिद्धि योग को कहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग अर्थात समस्त अर्थों की सिद्धि कराने वाला यह योग है। अर्थात रविवार के दिन चंद्रमा का नक्षत्र हमें देखना है। यदि हस्त नक्षत्र पड़े, मूल नक्षत्र पड़े, तीनों उत्तरा नक्षत्र पड़ जाए, पुष्य नक्षत्र पड़ जाए और अश्विनी पड़ जाए, अर्थात 3, 2, 5, 2, 7, तीनों उत्तरा, हस्त, मूल, पुष्य और अश्विनी, ये 7 नक्षत्र। अर्थात रविवार के दिन यदि इन 7 नक्षत्रों की युति हो तो यह सर्व सिद्धि को देने वाला योग होता है, समस्त कार्यों की सिद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से चंद्रवार के दिन, सोमवार के दिन यदि श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशीर्ष नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो और अनुराधा, ये कुल 5, इन 5 नक्षत्रों की यदि युति हो जाए तो उस दिन भी सर्व अर्थ की सिद्धि देने वाला योग होता है। ठीक इसके बाद से तीसरा वार अर्थात मंगलवार, इस दिन यदि अश्विनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और आश्लेषा, ये केवल 4 नक्षत्र हैं। इन चारों नक्षत्रों की युति यदि मंगलवार युति अर्थात उस दिन पड़ जाए, मंगलवार के दिन ये नक्षत्र हों तो उस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ठीक इसके पश्चात चौथा वार अर्थात बुधवार के दिन रोहिणी,
अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशीर्ष, ये 5 नक्षत्रों की यदि युति हो जाए, संयोग हो जाए, तो उस दिन भी सर्व अर्थ की सिद्धि देने वाला योग होता है। अब आते हैं बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन। इस दिन यदि रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य की युति हो तो, संयोग हो तो, उस दिन ये नक्षत्र हो तो सर्व अर्थ की सिद्धि देगा। ठीक इसी प्रकार से शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन भी सर्वार्थ की सिद्धि होगा। इस दिन भी 5 नक्षत्रों की युति हो रही है। और शनिवार के दिन श्रवण हो, रोहिणी हो और स्वाति हो, इन तीनों के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग की सिद्धि कही गई है। अर्थात रविवार के दिन सबसे अधिक 7 नक्षत्रों की और शनिवार के दिन सबसे कम 3 नक्षत्रों के संयोग से आचार्य ने यहाँ सिद्धि योग को कहा है। ठीक इसी प्रकार से आचार्य 30वें श्लोक में, यहां हम लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि योग को 28वें और 29वें श्लोक में देखा। अब जो है यहां हम 30वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इस दिन उत्पात मृत्यु किलकाण सिद्धि, इसी पर जो है कुछ चर्चा कर रहे हैं। द्विषात् तोयात् वासवात् पौष्णभाच्च ब्राह्मात् पुष्यात् अर्यमा एक नक्षत्र विशेष है। अर्यमर्क्षाद्युगर्क्षैः युग ऋक्षैः स्यादुत्पातौ मृत्युकाणौ च सिद्धिः वारैरर्काद्यैः तत्फलम नाम तुल्यम। जैसा नाम है उसी के अनुसार इनका फल होता है। इस पर भी आचार्य ने बड़ा ही सुस्पष्ट कर दिया है। यदि रविवार का दिन हो और उस दिन विशाखा नक्षत्र हो तो उत्पात नामक योग होगा। जो हम लोगों ने आनंदादि योगों में देखा था उसी की पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन युग एक साथ आचार्य यहाँ बता दे रहे हैं। रविवार के दिन विशाखा नक्षत्र की स्थिति में उत्पात नाम का योग होगा। यह जैसा दिन है, अरे जैसा नाम है उसी के अनुसार उसका फल है, अर्थात उत्पात में उत्पात होगा। सोमवार के दिन पूर्वा भाद्रपदा का संयोग हो जाए तो उत्पात नामक योग होगा। मंगलवार के दिन धनिष्ठा का योग हो जाए तो उत्पात नामक योग होगा। बुधवार के दिन यदि रेवती नक्षत्र का योग हो जाए तो उत्पात नामक योग होगा। बृहस्पतिवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो जाए तो उत्पात नामक योग होगा। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र का यदि योग हो जाए तो उत्पात नामक योग होगा। शनिवार के दिन यदि उत्तर फाल्गुनी का योग हो जाए तो उत्पात का योग होगा। उत्पात, फिर जो आचार्य कहते उत्पात मृत्यु, क्रमशः दूसरा जो है मृत्यु होगा। कब? जब रविवार के दिन अनुराधा का योग हो जाए, सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ा का योग हो जाए, शनिवार के दिन शतभिषक का योग हो जाए, बुधवार के दिन अश्विनी नक्षत्र का योग हो जाए, गुरुवार के दिन मृगशीर्ष का हो जाए, शुक्रवार के दिन श्लेषा हो जाए, शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र का योग हो जाए तो उस दिन यह मृत्यु योग कहे गए हैं। इसी प्रकार से रविवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग हो जाए, सोमवार के दिन अभिजित नक्षत्र का योग हो जाए, ये सारा का सारे गणना जो है हमें साभिजित करना है, अभिजित सहित गणना करना है। इसके पश्चात जो है मंगलवार के दिन पूर्व भाद्रपदा का, बृहस्पतिवार के दिन भरणी का, बुधवार के दिन भरणी का होना चाहिए,
गुरुवार के दिन आर्द्रा का, शुक्रवार के दिन मघा का और शनिवार के दिन चित्रा का योग हो तो काण नामक योग होगा। काण मतलब काना, जो हम लौकिक भाषा में काना कहते हैं, वह अर्थात अशुभ योग होगा। इसी प्रकार से सिद्धि योग कहना ही नहीं है, यह जो है जैसा नाम वैसा फल। यदि रविवार के दिन मूल नक्षत्र हो, चंद्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो, बुधवार के दिन कृत्तिका हो, बृहस्पतिवार के दिन पुनर्वसु हो, शुक्रवार के दिन पूर्व फाल्गुनी हो और शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो सिद्धि नामक योग होता है। बंधुओं, हम समझते हैं कि आज अब इतना ही रहने दिया जाए। इसके पश्चात हम पुनः अगले रविवार बुधवार को आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबके हृदय में स्थित उस परम प्रभु परमात्मा को ततिपूर्वक पुनः प्रणामांजलि, किंतु साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस वेबसाइट को, हमारे इसके फेसबुक पेज को, हमारे जो भी इस तरह के अन्य भाषाओं के जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन भाषाओं के कार्यक्रमों में यदि आप सहभागिता करना चाहते हो तो कृपया अवश्य आप हमसे जुड़ें। साथ ही साथ हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ आपके जितने प्रश्न हो हमारे इन बताए हुए कार्यक्रमों से अथवा ये तद भिन्न आप किसी अन्य कार्यक्रम की आकांक्षा रखते हो तो आप उसे भी कहिए, हम अवश्य उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जयतु भारती, जयतु भारत माता।